हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली और हालत हो चुकी है बहुत बुरी। क्या बताऊं मैं। चलो अब थोड़ा बाहर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। मौसम बहुत सुहाना सुहाना हो रहा है और हम जा रहे हैं हरियाणा रोडवेज की बस में। ठीक है। पता नहीं कब तक पहुँचेगी ये बीच में कांड भी हो गया था, मैं बताऊँगा आपको आगे वीडियो में। तो गाइस कांड ये हो गया था कि बस जो थी ना वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी और बस कंडक्टर से थोड़ी माथामुड़ी हो गई थी टिकट के लिए। तो हम ढूंढ रहे थे बस। बस गाड़ी जो भी जा रही थी दिल्ली, हमें कोई मिल नहीं रही थी। हम आधे घंटे तक बहुत परेशान हुए खड़े खड़े, लिटरली। 2 घंटे बाद हमें एक स्लीपर बस मिली जो ऐसे वाली थी, जिसमें ऐसे बिल्कुल चालू नहीं था। और 2 घंटे हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि यार चढ़ ही जाओ इस बस में अब। एक बात बताऊं, इस बस में एक भी सीट खाली नहीं थी और सिंगल स्लीपर में हम दो सांड घुसे पड़े हुए थे बहुत भयंकर तरीके से बेरोड तक। बेरोड के बाद हमें 2 सीट मिली आगे की, तो हमने उस पर कब्जा कर लिया। मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी बहुत हंसी आ रही है, कसम से। इतनी बुरी सिचुएशन किसी की ना हो भाई। 2 सांड एक स्लीपर, वो भी सिंगल बेड का। फिर बैठने के यानी बेर उड़ाने के बाद फिर सीट पे बैठ गए। फिर मैं नज़ारे के मजे लेने लग गया और बस वाले भैया बढ़िया बढ़िया सॉन्ग चला रहे थे। पता नहीं कौन सी भाषा में चला रहे थे, राजस्थानी। मुझे तो आधे समझ में आए, आधे नहीं है। मैं मजे लेने लग गया भैया के। तो पहले ही पता लग गया था कि इस बस में चढ़ के मैंने कोई सही फैसला नहीं लिया। फिर आगे जाके रियलाइज़ हुआ कि मैंने बिल्कुल सही फैसला नहीं लिया, क्योंकि मैं इस बस पे बैठा था 11 बजे। ठीक है। और वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज चुके थे, 9:30 बज चुके थे। बहुत धीरे धीरे चल रही थी ये बस। मैंने सोचा इससे अच्छा वो बस थी, कम से कम टाइम से तो पहुँचा देती। ये तो भाई सबका बाप निकला। क्या करें, अब बैठ चुके हैं, टिकट कटवा चुके हैं, तो चलने दो गाड़ी जब तक चल रही थी, चलने दो। तो मैंने ऐसा था, पर बैठ बैठ के पिछवाड़े की पिछवाड़ा बन चुका था। कसम से बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। ये सफ़र मेरा सबसे घटिया सफ़र रहा है दिल्ली, आज जयपुर टू दिल्ली का। फिर हमने की थोड़ी सी पेट पूजा और दिखा कुछ नहीं दिखा, मत देखो, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाने के बाद फिर चल पड़ी बस। फिर शाम हो गई देखते देखते। शाम देखते देखते नहीं हुई, सब दिखाते दिखाते हुई है। क्या बताऊँ, उस कंपनी का नाम बहुत तगड़ी बस चलाती है भैया। अगर आप कभी जाओ तो इस बस में कभी मत बैठना। क्या नाम था इसका, विकास समथिंग ऐसा कुछ ट्रैवलिंग थी। विकास ट्रैवलिंग एजेंसी थी। उस बस में कभी मत बैठना। ठीक है। और चली जा रही थी, चले जा रही थी। आगे एक और झटका मिलने वाला था, ये मुझे पता नहीं था। जैसे हम सिटी में घुसे, दिल्ली सिटी गुड़गांव में घुसे, वैसे मेरे सांस में सांस आई, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। भाई साहब, कभी भी अगर आप दिल्ली जाओ ना, तो मॉर्निंग के टाइम निकलना, तो शाम के 4-5 बजे तक आप पहुंच जाओ। नहीं तो मेरी तरफ बहुत गंदा फंसोगे, कसम से। हम इतना गंदा फंस गए, इतना गंदा फंस गए। एक तो बस वैसे रुला रही थी हमें धीरे धीरे चल चल के, और आगे जाके हमें जो ट्रैफिक मिला ना, ये सामने देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है। बहुत लंबी लाइन थी। ये मॉल के नज़ारे भी देखना चाहिए आपने। नए नए बड़े बड़े मॉल थे, वैसे जयपुर में भी है, बट जब बस में कहीं जाते हैं तो अच्छा लगता है लाइटिंग वगैरह सब देखना। अभी भी देखो ट्रैफिक चल ही रही है, कितनी लंबी ट्रैफिक है। और यही ट्रैफिक हमारे रोड पे भी आने वाली है, इसलिए यही सोच के तो पहले सबसे पहले मैं डर गया कि यार ये हमारे साथ होगा तो क्या होगा। बट एंड में हो ही गया हमारे साथ। आगे आपको क्लिप में दिख ही जाएगा कि कितनी भयंकर ट्रैफिक थी। इतनी भयंकर ट्रैफिक थी, अगर जयपुर में होती ना तो जयपुर के लोग गाड़ियों से उतर के आपस में झगड़ा करने लग जाते। इतनी भयंकर ट्रैफिक लगती है भाई दिल्ली में। इसलिए टाइम से निकलो, टाइम से पहुंचो, ट्रैफिक में मत फंसो, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा मेरी तरह। ठीक है। फाइनली वही टाइम आ ही गया जब हमें इस दौर से गुजरना था। डना ये ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक देख के आई पागल हो गए ट्रैफिक। अपने लोग। 2 घंटे तक तो हम यहीं फंसे रहे ट्रैफिक में। थोड़ी सी चले फिर रुक जाए, थोड़ी सी चले फिर रुक जाए। बहुत परेशान हुए। फिर सांस खाते खाते धीरे 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 चल रही थी। इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम से निकलो, टाइम से पहुँचो, नहीं तो परेशान हो जाना बाई गॉड, कसम से। बहुत भयंकर सफर था ये मेरा। पहला व्लॉग था दिल्ली से जयपुर का, जयपुर से दिल्ली का। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ट्रैफिक क्यों दिखा रहा हूँ। मैं ट्रैफिक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लैंड लोग रोवर फंस ना टेकोवर जाओ है। मेरी तरह। मैं भी बुरी तरह फंस चुका था बाई गॉड। चलो अब ट्रैफिक कल को करते हैं स्कीप रिजर्वेशन हो और रखे क्या पहुंचते हैं तुम्हारी अपने प्रॉब्लम है। डेस्टिनेशन पर, जो है धौला कुआं, जो यहाँ से कम 17-20 किलोमीटर था।
हैं? इससे इससे तो तेज चलेगी ना। हाँ तो बस काफी घूमने फिरने सब कुछ होगा यार, स्टेशन पे रुकेगी भी नहीं। तो फाइनली बस से उतर के हम चढ़ गए ऑटो पे और ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे। कितना अच्छा लगता है तिरंगा यार लहराता हो, सुपर। मैं तो जान बचती तिरंगे। चलो अब फटाफट पहुंचा डेस्टिनेशन पर। इससे पहले ये ऑटो वाले भैया, भाई दिल्ली के ऑटो वाले से संभाल के रहना, सही कह रहा हूँ मैं। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। फिर यहाँ से हम जिन देवी के दर्शन करने आए थे, माँ काली के, उनके दर्शन भी कर लिए। बहुत बड़ा भंडारा हो रहा था और बहुत मज़ा है इस भंडारे में। और आप सोच रहे होंगे कि भंडारे के लिए जयपुर से दिल्ली चले गए। तो भाइयों, हम हैं गुजराती, ठीक है, और हम गुजराती के लिए हमारी माता ही सबसे बड़ी होती है। जो माता के लिए हम जयपुर से दिल्ली के, हम जयपुर से कहीं भी जा सकते हैं, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड कहीं भी। और ये भजन कीर्तन हो रहे थे, तो क्या ही मैं अब बताऊं। अगली सुबह बैग उठा के हम निकल चले। हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था बस में ही कि भाई अगली बार बस में सफ़र नहीं करेंगे, इसलिए हमने हैंड टू हैंड ही ट्रेन बुक कर दी थी। अंबानी मेरे लोड़े टिकट बुक कर दी थी, ट्रेन तो क्या ही बुक करेंगे। वैसे दिल्ली का नज़ारा भी बहुत अच्छा था। ये ऑटो वाले भैया पता नहीं एयरफोन लगा के क्या सुने जा रहे थे। इतनी भयंकर सामने से गाड़ी आ रही है, इनको दिखाई नहीं देता गाड़ी आ रही। इनकी स्पीड कसम से एक यानी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई है। चलते गए कि ठुकेगी तो ठुकेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इनके अगर ऑटो में बैठो तो पहले तो पकड़ के मजबूती से बैठना, क्योंकि बहुत हैवी ड्राइवर होता है, उठाने वाला है, बहुत भयंकर तरीके चलाता है गाड़ी। और हम पहुंचने वाले हैं सराय रोला ले लो। सराय रोला ले लो। क्या हो रहा है यार, बोला नहीं जा रहा। सराय रोला रेलवे स्टेशन, ठीक है। और ये सामने बस जा रही है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक बस है, पता है, इसमें धुआं नहीं निकलता। ये उससे चलती है, क्या कहते हैं, बैटरी से चलती है। और दिल्ली में कौन कहता है कि भाई पेड़ पौधे नहीं है, खूब पेड़ पौधे है, मस्त हरियाली से दिखी भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया। और आप ये सोच रहे होंगे कि एक रात में वापस आना, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं वहाँ रुका हूँ, यानी पहुँच गया था मैं 9:30-10 बजे के समथिंग। तो पूरी रात रुका मैं और आधा दिन रुका, ठीक है। फिर 12 नहीं 2 बजे हम वहाँ से निकल गए। फिर निकलने के बाद हम जा रहे हैं अब रेलवे स्टेशन सराय रोला। एक भाई भी है हमारे साथ, ताऊ जी का लड़का, उसको पहले छोड़ेंगे, उसकी भी ट्रेन है, मेरी भी ट्रेन है, दोनों के साथ साथ है। पहले उसकी पहले है, मेरी बाद में है। मेरी डबल डेकर है, वो शाम के 4, 4:30-5 बजे निकलती है दिल्ली से। बस अब हम पहुंचने वाले हैं सराय रोला। हरियाली मस्त है यार, कुछ भी बहुत दिल्ली में। अब मुझे ही दिखी है या तुम सबको भी दिखती है मुझे पता नहीं, पर मुझे खूब दिखी। और लोगों का तो पता ही नहीं कैसे गाड़ियाँ चलाते हैं अंदर तुम। ये यहाँ पे भी बच गए थे हम, यहाँ पे भी डर गए थे, ये फट के हाथ में आ गई थी। तो ये आ गई है ट्रेन, ये जाएगी तो पता नहीं कहाँ पर नारनौल होते हुए निकलेगी, ये मुझे पता है, ठीक है। और ट्रेन मस्त थी जी, रंग बिरंगी। ये देखो मेरी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। शक्ल के 12, 13, 14, 15 सब बच चुके हैं। और यहाँ आ गई हमारी डबल डेकर, हम इसमें जाएंगे जयपुर। लग तो रहा था कि कंफर्टेबल होगी, बट जितना सोचा था उतना थी नहीं ये कंफर्टेबल। रीज़न भी बताऊंगा। ये पता नहीं एसबीआई को प्रमोट कर रहे थे, कन्नौर बैंक को प्रमोट कर रहे थे। ये ट्रेन है ना, सभी बैंकों को प्रमोट कर रही थी। देखो ये एसबीआई है, वो कन्नौर बैंक थी, कौन सी बैंक थी। और अब थोड़ी देर में ये चलने वाली थी, तो हम थोड़े शूट बूट करने लग गए। ये भैया देखो, ये वाइट शर्ट वाले भी हमारे साथ थे, ठीक है। 17:28 ये हो रही थी बहुत, भाई साहब हमारी हालत बहुत ख़राब। अब मुझसे शूट नहीं हो रहा था, मैं बहुत थक चुका था। मैं 3 रातों से सोया नहीं था। तो अब सीधा हम पहुंचेंगे जयपुर। सॉरी, इसका ट्रेन के व्यू नहीं दिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि भाई बहुत हालत ख़राब है कसम से, भयंकर तरीके से।
और ये मैडम भी हमारे साथ रहती है, कार में चढ़ती है, तो मैंने सोचा कि मैडम को भी थोड़ा बहुत वीडियो में लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे बिना तो जाना मत, प्लीज़ कर दो यार, वायरल कर दो। ऐसा करोगे भाई के साथ।